उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आलोचना करुछन्ति न्यूज 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी। कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आगे बढ़ नहीं पाई। उसने इकोनॉमी को भी काफी हद तक उसके मार्ग में एक बाधा खड़ी की थी, लेकिन अब कोरोना से लगभग उत्तर प्रदेश भी देश भी उभर चुका है। अब हमारे सामने था कि हम इसके लिए क्या नया प्रयास प्रारंभ करें, और अगर वास्तव में यूपी जैसे स्टेट की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर भारत को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो उत्तर प्रदेश को अपना रोल उसमें अदा करना पड़ेगा। इसके लिए व्यापक रिफॉर्म किए गए। उन सेक्टर्स की पहचान हुई जिनमें यहां पे निवेश हो सकता था। 25 ऐसे सेक्टर निकले, उनकी पॉलिसी बनाई गई। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के अलावा टीम्स भेजी गई दुनिया के बड़े देशों में, देश के बड़े महानगरों में। और आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नजदीक तिथि आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से अधिक निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, जिसमें केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं, बल्कि हमारे पास तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमएसएमई के फील्ड में है, हमारे पास अपना मैन पावर है, बहुत अच्छा मैन पावर हमारे पास है। ये सभी कार्यक्रम हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कितना निवेश ला पाएंगे आप, क्या अनुमान है? देखिए, मैंने कहा ना कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जी, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से ज्यादा निवेश लाने में सफल होंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। एक चीज ये बताएं कि 4 साल में अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो आपको 4 गुना आज की इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अर्थात करीब 25% की रेट से ग्रो करना होगा। आज हमारा देश 6-7% की रेट से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में भी अनुमान है कि 7-8% अगर रिफॉर्म्स चलते रहे तो उस रेट से ग्रो। तो उत्तर प्रदेश ये ब्रेकआउट ग्रोथ कैसे कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश कि अगर ओवरऑल विकास दर आप देखेंगे तो 13 से 14 के बीच में चल रही है। जो दुनिया के अंदर मंदी का दौर चला है, इसको देखेंगे, उसमें से अगर उसको भी माइनस करेंगे तो भी हमारी 8% की इस समय ग्रोथ रेट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपी में केवल औद्योगिक निवेश की संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्टर्स भी हैं। खासतौर पर देश का सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है। 11% देश की कृषि भूमि में 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी करता है। मेरा मानना है कि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो 8.5% की कृषि विकास दर को हम डबल डिजिट में पहुंचाने में सफल होंगे। और इस दिशा में पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार के स्तर पर और पिछले 6 वर्ष के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपी का जो परंपरागत उद्यम था एमएसएमई का, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। सरकार ने उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, थोड़ा पुशअप किया। परिणाम है उसने यूपी के एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक कर दिया। रोजगार की अनंत संभावनाओं वाला फील्ड है हमारे पास। इस पे हम थोड़ा प्रयास प्रारंभ करें, यह यूपी के विकास दर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, यूपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
एनसीआर से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के निर्माण जो पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुए हैं, या इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जिस प्रकार से उसका स्ट्रेंथन हुआ है, लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके आज हमारे पास पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए देश का वाटरवे नंबर 1 आज यूपी के पास मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे का जो जाल यूपी के अंदर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर बिछा है, ये सभी चीजें यूपी की इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है